Hello everyone, this is Vic Tiwari. In this video, I'm going to start another practice set of real number, that is practice set 2.3. So in this practice set, we will see how to simplify the surds. So चलिए शुरू करते हैं. So in our last video of the surds, we have started practice set 4.3, right? And in that practice set, we have seen first 4 questions. Now rest questions we'll see in this video. So let us start with the question number 5. What is the question number 5? Compare the sets. आपको sets को compare करना है. Compare in the sense चेक करना है कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है. ओके सो आप कैसे कंपेयर करोगे मैं आपको बताया था. ओके फॉर एग्जांपल एक सर्ट्स रूट ए है दूसरा रूट बी है. कैसे कंपेयर करेंगे? अंदर वाले नंबर को देखेंगे. किसको? अंदर वाले नंबर को. अगर अंदर वाला नंबर बड़ा है राइट मतलब ए बी से बड़ा है तो आप बोलोगे रूट ए किससे बड़ा है? रूट बी से. ओके सो आपको अंदर वाला नंबर देखना है. व्हाट कैन यू सी ओवर हियर? 247 बड़ा है कि 274 बड़ा है? दोनों में से कौन सा बड़ा है? 274 की 247? ऑफ कोर्स 274 बड़ा है ना. सो देयरफॉर यू कैन से 247 इज लेस देन 274. जो नंबर या फिर जिसका अंदर वाला नंबर बड़ा रहेगा सो वो रूट क्या रहने वाला है? बिगर रहने वाला है. सो ये क्वेश्चन में रूट के अंदर सारे नंबर थे, रूट के बाहर कोई नंबर नहीं था. बट ये केस में रूट के बाहर नंबर है राइट. सो आप रूट को तभी कंपेयर कर सकते हो या तो सब नंबर रूट के अंदर हो या फिर सब नंबर रूट के बाहर हो. ओके सो यहाँ पे 2 को रूट के बाहर निकालना 3 को रूट के बाहर निकालना पॉसिबल नहीं है. बट जो 7 है वो रूट के बाहर है. आप 7 को रूट के अंदर ले जा सकते हो. कैसे? 7 जब रूट के अंदर जाएगा तो कितनी बार आ जाएगा? 2 बार आ जाएगा. बिकॉज आप रूट के बाहर जब कोई नंबर लेके जाते हो तो कैसे लेके जाते हो? जब वो रूट के अंदर 2 बार रहता है तब उसको बाहर लेके जाते हो तो वो एक बार में कन्वर्ट हो जाता है. सिमिलरली सो जब वो नंबर को रूट के अंदर लाओगे सो 2 बार में आ जाएगा राइट. मतलब 7 बाहर अकेला था तो अंदर आके कितना आ जाएगा? डबल 7 हो जाएगा मतलब 7 इंटू 7 हो जाएगा. So here you can see 7 sevens are 49. 49 into 2. 49 into 2 करो कितना आएगा? 98 आएगा राइट. यस सो आपको 7 रूट 2 पता चल गया कितना होता है? 98. अब 5 रूट 3 को भी ऐसे सिंप्लीफाई करो. क्या करो? 5 को अंदर लेके जाओ. बाहर अकेला है अंदर जाके दुकेला हो जाएगा मीन्स डबल हो जाएगा राइट. यस 5 5s are 25, 5 5s are 25, 25 3s are 75. सो आपको पता चल गया 7 रूट 2 का मतलब 98 होता है. 5 रूट 3 का मतलब 75 होता है. अब दोनों को कंपेयर कर सकते हो. 98 बड़ा कि 75 बड़ा? ऑफकोर्स 98 इज ग्रेटर देन 75 राइट. यस सो देयरफॉर 98 का मतलब 7 रूट 2 75 का मतलब 5 रूट 3. कौन बड़ा? 98 बड़ा. सो यू कैन से 7 रूट 2 इज ग्रेटर देन 5 रूट 3 राइट. यस सिमिलरली we will solve this question. Okay first of all you have to simplify 2 under root 7. कैसे? 2 को अंदर लेके जाओ. सो 2 जब अंदर जाएगा तो 2 बार हो जाएगा बिकॉज बाहर अकेला था. यस 2 2s are 4 4 7s are 28. यस सो क्या दिख रहा है? ये कितना आया? 28 आया फर्स्ट वाला. और दूसरा वाला भी कितना है? 28 है. यस सो व्हाट कैन यू सी? जो फर्स्ट वाला था उसका मतलब कितना होता है? 28 होता है. और जो सेकंड वाला है वो भी कितना है? 28 है. तो दोनों नंबर इक्वल है मतलब 28. इसके प्लेस पे आप ये लिख सकते हो और ये 28 मतलब ये था राइट. यस सो यू कैन से कि 2 रूट 7 जो है वो किसके इक्वल है?
अंडर रूट 28 के इक्वल है। क्यों इक्वल है? बिकॉज इसका रेडिकेंट 28 आया सिंप्लीफिकेशन के बाद, इसका रेडिकेंट ऑलरेडी 28 है। सो दोनों का रेडिकेंट सेम सेम है, इसके लिए दोनों रूट भी क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाने वाला है। सेम थिंग ओवर हियर, ये 5√3 है, ये नंबर रूट के अंदर है बट ये नंबर रूट के बाहर है, राइट? सो आप 3 को रूट के बाहर लेके आ सकते हो क्या? नहीं, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 3 पता नहीं है। बट ये जो 9 है, 9 को रूट के अंदर लेके जा सकते हो, ऑफ कोर्स। 9 को रूट के अंदर लिख लो। सो 9 बाहर है तो एक बार है, अगर हम लोग उसको रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 बार आ जाएगा, राइट? यस। सो 9 9 ज़ा 81, राइट? ऑफ कोर्स। 5√3, इसमें 5 बाहर है, 5 को अंदर लेके जाओ। सो 5 बाहर अकेला था, अंदर जाके डबल हो जाएगा, यस। एंड 3 एज इट इज। 5 5 ज़ा 25, 25 3 ज़ा 75। सो व्हाट कैन यू सी ओवर हियर? 81 बड़ा कि 75 बड़ा? ऑफ कोर्स 81 इज ग्रेटर देन 75। देयरफॉर 81 का मतलब कौन? 9। एंड 75 का मतलब कौन? 5√3, राइट? सो 9 इज ग्रेटर देन 5√3, ओके? यस। और एल्स यू कैन राइट इन दिस वे, 5√3 9। सो कौन बड़ा? 9 इज बड़ा देन 5√3, ओके? फाइन। हियर इट इज 7, सो टेक 7 इनसाइड द रूट, तो 7 डबल हो जाएगा, ऑफ कोर्स। 7 7 ज़ा 49। 2 अंडर रूट 5 है, 2 बाहर है, टेक इनसाइड द रूट, 2 डबल में आ जाएगा, यस। एंड दिस 5 रिमेन एज इट इज। सो 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20। मैंने क्या किया? ये तीनों को मल्टीप्लाई किया। सो 49 बड़ा कि 20 बड़ा? टेल मी। ऑफ कोर्स 49 इज ग्रेटर देन 20, यस। सो देयरफॉर 7 इज ग्रेटर देन 2 अंडर रूट 5। सो यही करना था कंपेरिजन। आपको या तो रूट को हटाना है या तो सारे नंबर को रूट के अंदर लेके आना है, ओके? उसके बाद कंपेयर करना है। हमने क्या किया? सारे नंबर को रूट के अंदर लाया, राइट? जब सारे नंबर रूट के अंदर आ गए तो चेक किया कौन सा नंबर किसके इक्वल है, उससे हमको पता चला कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। अब रूट का एडिशन करना है। रूट का एडिशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए, कभी भी जो रूट के अंदर वाला नंबर है उसका एडिशन नहीं होता है। एडिशन किसका होगा? जो रूट के बाहर वाला नंबर रहेगा। मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन सिर्फ रूट के कोएफिशिएंट का होगा, रेडिकेंट का होने वाला नहीं है। सो एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना है तो आप सिंपली क्या करोगे? क्या दिख रहा है? √3 दोनों में है, सो आप √3 कॉमन ले लो, ओके? सो अंदर क्या बचेगा? सिर्फ 5 बचेगा प्लस, और यहाँ पे क्या बचेगा? 8। सो क्या दिख रहा था? √3 दोनों में कॉमन था तो उसको बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 5 बचा और 8 बचा, राइट? 5 + 8 कितना होता है? 13 ना? यस। और √3 एज इट इज। सो कैसे एडिशन करोगे? जो सेम सेम रूट दिखेगा उसको कॉमन ले लेना है, बाद में जो अंदर वाला नंबर बचेगा उसको ऐड कर देना है, या फिर आप डायरेक्ट कर सकते हो, रूट को एज इट इज रखो, जस्ट बाहर वाले नंबर को ऐड कर दो। सो 5 + 18 विल बी 13। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, राइट? बट एडिशन सब्ट्रैक्शन एवरीथिंग कभी पॉसिबल है? तभी पॉसिबल है जब रूट के अंदर वाला नंबर सेम है। बट सेम है क्या? यस। फर्स्ट एंड सेकेंड नंबर का रेडिकेंट सेम है, दैट इज़ 5, बट थर्ड का सेम है क्या? नहीं। सो उसको सेम बनाएंगे कैसे? 125 का फैक्टर निकाल के, या फिर आपको डायरेक्टली आता है तब वैसे भी कर सकते हो। 25 5 कितना होता है? 125 होता है, यस। सो हियर 9 अंडर रूट 5, 4 अंडर रूट 5, 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5 होता है। सो जब 25 को रूट के बाहर लाओगे तो कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा ना? यस।
नाउ व्हाट कैन यू सी ओवर हियर, रूट 5 सब में है, टेक कॉमन, तो अंदर सिर्फ क्या बचेगा 9 - 4 + 5, राइट, यस। सो 9 - 4 कितना होता है 5 होता है, प्लस ये 5 एज इट इज, सो 5 + 5 कितना होता है 10 होता है। सो आंसर कितना आ गया 10√5। सिमिलरली वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। यहाँ पे आपको अगेन फैक्टर्स निकालने पड़ेंगे। ओके, किसका फैक्टर चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल 48 का निकालना है। लेट अस फाइंड आउट द फैक्टर्स ऑफ 48। हाउ मच, कैसे, सी 48 को 2 से डिवाइड करेंगे 24, अगेन 2 से करेंगे कितना आ जाएगा 12, अगेन 2 से करेंगे 6, अगेन 2 से करेंगे 3, अगेन 3 से करेंगे 1। सो 48 का फैक्टर आया, कितना आया 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 27 का फैक्टर निकालो, कितना आएगा 3 × 3 × 3 आएगा, बिकॉज 27 का हमने बहुत बार निकाला है तो हमको पता है। आप वैसे भी निकाल के चेक कर सकते हो। ओके, या फिर आपको पता है 9 × 3 = 27 होता है, तो आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो अगर आपको समझता है। डायरेक्ट नहीं समझता है तो ऐसे फैक्टर निकाल लो, ठीक है। ये बड़ा नंबर था इसलिए फैक्टर निकाल लिया, इसका ऑलरेडी टेबल आता है इसलिए डायरेक्टली लिख लिया। आप दोनों का फैक्टर निकाल सकते हो, नो इशू। सिंप्लीफिकेशन आप पे डिपेंड करता है। सो 7 क्या दिख रहा है 2 टाइम्स से उसको बाहर ले लो 1 टाइम हो जाएगा, अगेन 2 टाइम से उसको बाहर ले लो 1 टाइम हो जाएगा, अंदर कितना बचा 3। सो अंदर 2 बार 2 था बाहर आके 1 बार हो गया, 2 बार 2 था बाहर आके 1 बार हो गया, 3 अकेला है सो इट विल रिमेन एज इट इज। 9 को बाहर लो, सो स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है 3 होता है। 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28, √3 will remain as it is, 3 √3 will remain as it is, -√3 will remain as it is। यहाँ पे आगे कुछ भी नहीं है, जब कुछ भी नहीं होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट कितना होता है 1 होता है। मैं कोएफिशिएंट की बात कर रहा हूँ, ऑर्डर की नहीं। √3 तीनों में है, टेक √3 आउटसाइड, तो अंदर क्या बचेगा 28 - 3 - 1। सो 28 - 3 कितना होता है 25 होता है, -1 तो बचा ही है, सो 25 - 1 कितना हो जाएगा 24/√3। सिमिलरली व्हाट कैन यू सी ओवर हियर, इधर आगे कुछ भी नंबर नहीं है, कुछ भी नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है, सब में √7 है, सो यू कैन टेक √7 कॉमन, राइट, यस। अंदर क्या बचेगा 1 - 3/5 + 2, सो 1 + 2, 1 + 2 कितना होता है 3 होता है, -3/5 विल रिमेन एज इट इज। मैंने क्या किया, ये फर्स्ट वाले और थर्ड वाले नंबर को पहले ऐड कर लिया। अब क्या दिख रहा है, ये फ्रैक्शन में है, सो वी कैन राइट 3 एज 3/1, ऑफ कोर्स जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 × 3 = 15, -3 × 1 = 3, 5 × 1 = 5। So 15 - 3 will be 12/5, right? और ये √7 as it is. So this is our answer. Is it clear? Now we will see next question, which is question number 7. What is the question? Multiply and write the answer in simplest form. Okay, मल्टीप्लाई करना है फिर आंसर को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो 2 ऑप्शन है, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर उसको सिंप्लीफाई करो, या फिर पहले सिंप्लीफाई कर लो फिर उसको मल्टीप्लाई करो, इट्स योर चॉइस। हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, इज इट क्लियर? हम पहले सिंप्लीफाई करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे, और कुछ क्वेश्चन में पहले मल्टीप्लाई करेंगे फिर सिंप्लीफाई करेंगे, जो हमको बेटर लगेगा वो वे यूज़ करने वाले हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रूट का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक रूट ए है उसके बाहर p है, दूसरा रूट b है उसके बाहर q है। सो जो रूट के बाहर वाला नंबर है उसका उससे मल्टीप्लिकेशन होगा और रूट के अंदर वाले नंबर का अंदर वाले के साथ।
सो मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न के टाइम पे आपको ध्यान देना है कि बाहर वाले का बाहर वाले से मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न होता है, अंदर वाले का अंदर वाले से मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न होता है। इज इट क्लियर? या सो यहाँ पे रूट के बाहर कुछ नहीं है तो 1 है। सो करो मल्टीप्लाई रूट के बाहर वाले को रूट के बाहर वाले के साथ। सो 3 का मल्टीप्लिकेशन 1 से होगा, रूट के अंदर वाले को अंदर वाले के साथ। सो 8 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा। 3 1 ज़ा 3, 8 5 ज़ा 40। अब 40 को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। कैसे? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। इज इट क्लियर? ओके। 40 को क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 10 लिख सकते हैं। यस। 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2 होता है। सो 4 को हम लोग रूट के बाहर लेंगे तो 2 आ जाएगा। एंड 3 2 ज़ा 6 होता है। सो आंसर कितना आ गया? 6/10। सेम थिंग ओवर हियर। बाहर वाले को बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर वाले को अंदर वाले से। 5 2 ज़ा 10। रूट के अंदर 2 बार है, सो रूट के बाहर आ जाएगा तो 1 बार हो जाएगा। 10 8 ज़ा 80। राइट? यस। रूट के बाहर वाले को बाहर वाले के साथ। 3 इंटू 7, 12 इंटू 15। राइट? सो 7 3 ज़ा 21। 15 इंटू 12 मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लाई करने पे 180 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके एक बार चेक कर लेना। इज इट क्लियर? ओके। अब 180 का हम लोग फैक्टर निकालते हैं ताकि उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख सके। डिवाइड बाई 2 90, डिवाइड बाई 2 45, डिवाइड बाय 5 9 आ जाएगा। 3 राइट? सो क्या मिला फैक्टर उसका? 21 का एज इट इज 180 का फैक्टर 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 यही मिला। यस। सो व्हाट कैन यू सी ओवर हियर? 2 2 बार है, सो रूट के बाहर आ जाएगा, 1 बार हो जाएगा। 3 2 बार है, रूट के बाहर आ जाएगा, 1 बार हो जाएगा। अकेला कौन बचा? 5, सो 5 एज इट इज रहेगा। 21 2 ज़ा 42 होता है। यस। 42 3 ज़ा कितना होता है? 126 होता है। शायद आप एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लो 42 को 3 से। सो 3 2 ज़ा 6 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12 बराबर कितना आएगा? 126/5 आएगा। सिमिलरली लेट्स मल्टीप्लाई दिस वन। बाहर वाले को बाहर वाले से, इधर कुछ नहीं तो कितना है? 1 है। सो 3 इंटू 1, अंदर वाले को अंदर वाले से 12 इंटू 18। 3 1 ज़ा 3, 18 को 12 से मल्टीप्लाई करो। सो 18 को 12 से मल्टीप्लाई करोगे सो कितना आएगा? लेट्स चेक इट। 180 प्लस 36 6 11 2 216 आएगा। आप मल्टीप्लाई करके चेक करना। हाँ, मैंने डायरेक्टली कर लिया है, आप डायरेक्टली मत करो, आपको समझेगा नहीं। ओके, आप मल्टीप्लाई करो। अब 216 का फैक्टर निकालना है। लेट्स डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा? 108। अगेन डिवाइडेड बाय 2 54 आ जाएगा। अगेन डिवाइड बाय 2 27 आ जाएगा। डिवाइड बाय 3 9 3 3 3 से 1। सो व्हाट इज द फैक्टर? 3 तो पहले से था। 216 का फैक्टर आया 2 इंटू 2 इंटू 2। 3 2 है, देन 3 3 है, 3 इंटू 3 इंटू 3। 2 2 बार था, रूट के बाहर आया तो 1 बार आ गया। 3 2 बार था, बाहर आया तो 1 बार आ गया। अंदर क्या बचा? एक ये 2 बचा, एक ये 3 बचा। जगह के कमी के कारण हमें खेद है। राइट? यस। तो क्या बचा? 3 इंटू 2, 3 2 ज़ा 6, 6 इंटू 3, 6 3 ज़ा 18। सो बाहर 18 आया। अंदर क्या बचा? 2 इंटू 3, 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 कितना होता है? 6। सो आंसर कितना आ गया? 18/6। नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 8। ओके, डिवाइड करना है। सिंपली फर्स्ट वी विल राइट दिस टर्म इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। राइट? दोनों में रूट है, सो हम लोग क्या करेंगे? एक कॉमन रूट लिख लेंगे बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है। आपको पता है 2 से डिवाइड करो इसको, 98 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? 49 आएगा। डिवाइड करने तो आता है, ऐसे डिवाइड करते 2/49 98। सो डिवाइड करोगे सो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। ओके, डिवीज़न आप कर लेना।
और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 49 कितना होता है, 7 होता है, दैट्स इट। 125, इसको पहले कैसे लिखो फ्रैक्शन के फॉर्म में, 125/50। यू कैन राइट कॉमन रूट बिकॉज दोनों का ऑर्डर सेम है, यस। आपको पता है 25 5 125 होता है, 25 2 कितना होता है, 50 होता है, राइट। सो 25 कैंसल, कितना आया, 5 बचा ऊपर, नीचे बचा 2, ये डिवाइड होगा नहीं, सो लीव। आपको टेबल आता है डायरेक्टली कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, फैक्टर निकाल के भी कर सकते हो। अगेन राइट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल टेक कॉमन रूट बिकॉज ऑर्डर सेम है। आपको पता है 27 2 54 होता है, सो 27 को अगर डिवाइड करोगे 54 से तो कितना आएगा, 2 आएगा, राइट। सो आंसर कितना आ गया, √2। यही था क्वेश्चन नंबर 8। नाउ लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। क्या करना है, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना है। सो हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो रूट वाला टर्म है, डिनोमिनेटर में रूट कौन है, 5 है। सो 5 से ऊपर भी मल्टीप्लाई करेंगे, 5 से नीचे भी। सो रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को करना है। सो डिनोमिनेटर में जो नंबर रहेगा वो सेम नंबर से ऊपर भी मल्टीप्लाई करना है, नीचे भी करना है। कर दिया, यस। सो 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 से होगा, 3 × √5, इसका इसके साथ होगा। सो √5 5 25 एंड यू नो व्हाट यू नो, स्क्वायर रूट ऑफ 25 कितना होता है, 5 होता है, राइट। सो रेशनलाइज करने पे क्या होता है, जो डिनोमिनेटर में रूट था वो रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, ओके, यस। इसको रेशनलाइज करना है, कैसे करोगे, डिनोमिनेटर में कौन है, √14 है। सो √14 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करना है, डिनोमिनेटर में भी करना है, बिकॉज डिनोमिनेटर में कौन था, √14 था। सो √14 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई कर दिया। इज इट क्लियर, या। सो 1 × √14, 1 से किसको भी मल्टीप्लाई करो वही आता है, यस। इधर इधर करो, 14 × 14 हो जाएगा, राइट। सो ये 2 बार था, सो रूट के बाहर आएगा तो 1 बार हो जाएगा। सो नथिंग बट कितना आया, √14/14 आया, ओके। सो डिनोमिनेटर से रूट हट गया। इसको रेशनलाइज करना है, यस, ओके। सो टेक ओनली रूट वाला पार्ट। रूट में कौन है, 3 है। सो √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो, √3 से नीचे भी करो, तो क्या हो जाएगा, 6 × √3 9, 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ऑफ कोर्स। सो हियर स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, 3 होता है। सो रूट हटा देंगे तो 3 बचेगा, और आपको पता है 3 2 6 होता है। सो ऊपर 2 बचा और √3 बचा, नीचे कौन बचा, 9। ये क्या हो जाएगा, आंसर। सो रेशनलाइज कैसे करना है, डिनोमिनेटर में जो रूट वाला पार्ट है उससे ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी मल्टीप्लाई कर दो, तो ऊपर वाले का मल्टीप्लिकेशन ऊपर वाले से हो जाएगा, नीचे वाले का नीचे वाले से होगा। सो जब नीचे वाले का नीचे वाले से होगा तो वो केस में रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बिकॉज मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आपको परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा। मतलब से 25 आया, 9 आया, तो 25 9 को आपने डायरेक्टली क्या लिख लिया, 5 और 3 लिख लिया। यहाँ पे 14 को मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 196 आ जाएगा। और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 196 कितना होता है, 14 होता है। बट नो नीड टू मल्टीप्लाई, आप इस फॉर्म में भी लिख के सिंप्लीफाई कर सकते हो, इट्स योर चॉइस, ओके। सो दिस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस सेट 2.3. So we'll stop over here.